बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट है। इसमें सभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ में इसको डिटेल्स में डिस्कशन भी करेंगे। डिस्कशन से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पहला क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ सही क्रम है। इसमें आपको धातुओं की क्रियाशीलता में घटता हुआ सही क्रम बताना है। घटता हुआ मीन्स यह हुआ कि सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर है उसको आपको शुरू में रखना है और इस तरह से आपको बनाना है। घटता हुआ मीन्स होता है सबसे बड़ा वैल्यू पहले रखिए और इस तरह से आपको लिखना है। तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर होता है पहले स्थान पर है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह से। तो अब ऑप्शन में देख लीजिए, मैग्नीशियम तो होगा नहीं क्योंकि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम है, तो कैल्शियम यहाँ पर होना चाहिए। पोटेशियम, सोडियम ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो कैल्शियम जो है यहाँ पर बी ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में है। कैल्शियम के बाद जो होता है मैग्नीशियम होता है, तो यहाँ पर बी और डी दोनों में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर निकेल फेरस है और यहाँ पर फेरस निकेल दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा होगा? तो इस तरह से होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लोहा होता है पहले, इसके बाद होता है निकेल। तो सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, निकेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? तो यानी जड़ें कौन सी पौधा का इसमें आपको खाद्य योग भाग जो है जड़ नहीं है बताना है। सबसे पहले है गाजर, तो गाजर या मूली का जो खाद्य योग भाग है जड़ है, सही है। गेहूं का, तो गेहूं का आप जड़ नहीं खा सकते, गेहूं के पौधे का जड़ खाद्य योग भाग नहीं होता है। गेहूं का जो प्रयोग करते हैं पौधे का भ्रूण पोष होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है गेहूं का खाद्य योग भाग क्या है, तो भ्रूण पोष है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, गेहूं। डी ऑप्शन में जो दिया हुआ टेपियोका, टेपियोका का भी खाद्य योग भाग जो होता है जड़ ही है, इसका हिंदी नाम है कसावा। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला की हार के युद्ध में हुई थी? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, सिराजुद्दौला की हार जो हुई थी पलासी के युद्ध में। पलासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। एग्जाम में डेट भी पूछ दिया जाता है, तो याद रख लीजिएगा। पलासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में अंग्रेज एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, और अंग्रेज की तरफ से जो युद्ध का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव। एग्जाम में पूछ दिया जाता है पलासी के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से किसने युद्ध का नेतृत्व किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। और बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से जो नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरे ने। और वांडी वांस का जो युद्ध हुआ था 1760 में, वांडी वांस का युद्ध भी पूछा जाता है एग्जाम में। वांडी वांस का युद्ध हुआ था अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच, जिसमें फ्रांस की हार हुई थी। तो ऐसे पूछ दिया जाता है कि वांडी वांस के युद्ध में किस सेना की हार हुई थी? फ्रांस की। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ रहा है तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी आपको बताना है। गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है 1/2 mv², जहाँ m जो है द्रव्यमान मास को दर्शा रहा है और v जो दर्शा रहा है यहाँ पर वेग को। तो वेग कहा जा रहा है 3 गुना, तो v का स्क्वायर है, तो सिंपल से यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ से जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा जो बढ़ जाएगी 9 गुनी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे, यानी सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने हैं? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यहाँ से पॉइंट याद रखना है आपको, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, यानी कोई विरोध में इसमें खड़ा नहीं हुआ था राष्ट्रपति के चुनाव में। तो नीलम संजीव रेड्डी से रिलेटेड बिहार दरोगा मेंस में इस तरह से पूछा गया था, इसमें से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? तो नीलम संजीव रेड्डी। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और डिस्कशन में जितने भी पॉइंट बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा, नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा। इन्हीं सब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुद्रा योजना के तहत अधिकतम ऋण की राशि दी जा सकती है। तो पिछला वीडियो में भी यह क्वेश्चन था। मुद्रा योजना के तहत 3 तरह की ऋण दी जाती है। पहला जो है शिशु ऋण, शिशु ऋण में 50,000 तक की ऋण की राशि दी जाती है। दूसरा है किशोर, किशोर में 50,000 से लेकर 5 लाख तक ऋण की राशि दी जाती है। और तीसरा है तरुण, तरुण मीन्स हुआ वयस्क, इसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख तक ऋण की राशि दी जा सकती है। तो इसमें पूछा जा रहा है अधिकतम, तो अधिकतम जो हो जाएगा तरुण के अंतर्गत जो है 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, 5 लाख से लेकर है 10 लाख तक, यानी अधिकतम जो मिलेगा इसमें 10 लाख तक। तो सही आंसर हो जाएगा 10 लाख। और एग्जाम में ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि मुद्रा योजना के तहत कितने तरह की ऋण दी जाती है, तो 3 तरह की। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ इसका हिंदी नाम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, ये भी याद रख लीजिएगा। और संस्थापक जो थे एओ ह्यूम, एओ ह्यूम का यहाँ पर पूरा नाम दिया हुआ एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो थे बीएमएस चंद्र बनर्जी, इसका शॉर्ट नेम है डब्ल्यूसी बनर्जी। एग्जाम में ऐसे भी दिया हो रहा था डब्ल्यूसी बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट, और गांधी जी एक बार मात्र 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का व्यवस्था है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की जो व्यवस्था है अनुच्छेद 29 में, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो वर्णन है मौलिक अधिकार का वर्णन है, और आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकार को निलंबन किया जाता है। तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन आपातकाल के समय भी जो लागू रहता है अनुच्छेद 20 और 21 निलंबन नहीं होता है। 20 में जो है अपराध के लिए दोषसिद्धि का संरक्षण है, यानी अपराध के समय दोषसिद्धि का संरक्षण, और 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी आप अपनी जान की रक्षा कर सकते हैं, अनुच्छेद 21 में वर्णन है। तो पूछ दिया जाता है एग्जाम में, अनुच्छेद 21 में वर्णन है तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। तो आपातकाल के समय भी अनुच्छेद 20 एवं 21 लागू रहता है। बाकी जितने भी अनुच्छेद हैं 12 से लेकर 35 तक सभी यहाँ पर निलंबन हो जाता है। अनुच्छेद 19 में आप बोलने की स्वतंत्रता, तो आपातकाल के समय आप नहीं बोल सकते हैं। जितना भी अनुच्छेद है सभी यहाँ पर निलंबन हो जाता है। तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है प्रदूषण से होने वाले पर्यावरण के नुकसान के प्रति जागरूकता के लिए विश्व में पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। विश्व में पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, इन सभी टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कम से कम 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 3 से लेकर 5 क्वेश्चन तक इस टॉपिक से एग्जाम में पूछा जाता है। चैनल पर वीडियो उपलब्ध है पर्यावरण पारिस्थितिकी का, देख लीजिएगा। अगर आप उसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा तो एग्जाम में यहाँ से आपका अगर 3 क्वेश्चन पूछा जाता है 3 का 3 बन जाएगा, 5 पूछा जाता है 5 का 5 क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि रियो डी जेनेरो सम्मेलन संबंधित है, तो पृथ्वी सम्मेलन से बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में बीएमएस चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो 1885 में बम्बई में डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और उस समय जो वायसराय था, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन है पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अच्छा सा क्वेश्चन, इसका जवाब जरूर कमेंट कीजिएगा क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। पीलिया रोग में जो शरीर का अंग प्रभावित होता है, आंत नहीं होगा। पीलिया रोग में शरीर का यकृत प्रभावित होता है, और यकृत का ही नाम है जिगर। इसको इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन, लीवर। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है गाजर है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल होता है। इसका मान भी आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जूल हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई है विद्युत ऊर्जा की, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मान याद रख लीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 होता है, और यहाँ पर जूल लग जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है 11 जुलाई को, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सूफी जाने जाते हैं। सूफी जो कहा जाता है मुस्लिम संत के नाम से, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस्लाम धर्म के संत को जो कहा जाता है सूफी। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत है। यहाँ से फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 16 दिसंबर को। तो यहाँ से जो भी मान बताएंगे आपको सभी याद रखना है यहाँ पर वैल्यू। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं का जो साक्षरता प्रतिशत है 51.50%, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और पुरुष का जो साक्षरता दर है इसको भी आप याद रख लीजिएगा। पुरुष का साक्षरता दर है बिहार में
71.20%, महिला का हो गया 51.50%, और यहाँ पर पुरुष महिला मिलाकर ओवरऑल जो साक्षरता दर है 61.80%। यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में कि किस राज्य में महिलाओं का साक्षरता दर सबसे कम है, तो बिहार में 51.50%, दूसरे स्थान पर है राजस्थान। राजस्थान की जो साक्षरता दर है महिला का 52.10, और पुरुष में भी बिहार ही सबसे कम है। बिहार में जो पुरुषों की साक्षरता दर है 71.20, जो कि पूरे राज्यों में सबसे कम है। और ओवरऑल मिलाकर पुरुष महिला दोनों मिलाकर बात करें तो सबसे कम बिहार का ही साक्षरता दर है। सिंपल सा ऐसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, तो बिहार में है। कितना है, तो 61.80। पुरुष एवं महिला दोनों का सभी राज्यों में बिहार का ही कम है साक्षरता दर, तो सभी मान यहाँ से याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन नहीं है। द्विसदन यानी लोग, यहाँ पर होगा राज्य की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो होगा विधानसभा एवं विधान परिषद, द्विसदन नहीं है। तो द्विसदन जो नहीं है मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। द्विसदन यानी विधानसभा तो सभी राज्य में है, लेकिन विधान परिषद कुछ ही राज्य में, टोटल 6 राज्यों में। बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो मध्य प्रदेश में जो है विधान परिषद नहीं है, लेकिन विधानसभा है। विधानसभा सभी राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद जो है भारत के मात्र 6 राज्यों में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल, राज्यों में जो होता है राज्यपाल होता है, और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर प्रशासक के रूप में जो होता है उपराज्यपाल। तो उपराज्यपाल यहाँ पर देख लीजिए, पहला दिया हुआ की नियुक्ति सेना द्वारा की जाती है, तो उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, गलत दिया हुआ है। इसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही है। केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल होता है, और राज्यों में राज्यपाल गवर्नर होता है। अगला है, भारत के लोगों द्वारा चुने जाते हैं, तो नहीं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगला है, मुख्यमंत्रियों के परिषद के प्रति जवाबदेह होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। इसमें आपको बताना है कि ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। तो सही आंसर जो होगा, ओखला जो है दिल्ली में है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एनसीआर क्षेत्र में। एनसीआर का जो पूरा नाम होता है नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि एनसीआर में कौन कौन सा राज्य शामिल है, कौन कौन सा राज्यों का शहर शामिल है, तो उत्तर प्रदेश है इसमें। यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश समझ लीजिएगा, एचआर मीन्स हरियाणा हो गया, और राजस्थान का यहाँ पर आरजे शॉर्ट में लिख देते हैं, और दिल्ली शामिल है। टोटल यहाँ पर 3 राज्य हो गया और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली शामिल है। यूपी का शहर हो गया नोएडा हो गया, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ये सभी शहर है। हरियाणा का गुरुग्राम हो गया, जिसको गुरुग्राम नाम से भी जानते हैं। राजस्थान का अलवर शहर शामिल है, दिल्ली तो पूरा इसमें शामिल है ही। तो टोटल यहाँ पर 4 मिलाकर हो जाएगा, एनसीआर क्षेत्र में शामिल है। अगला क्वेश्चन, निर्वात में एक और माध्यम है, प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है। निर्वात में और एक माध्यम है, यानी कोई माध्यम है जैसे जल मान लीजिए या फिर कोई भी माध्यम है, प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो उसे जो कहा जाता है अपवर्तनांक कहा जाता है। और अपवर्तनांक का जो इंग्लिश नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बी ऑप्शन इसका सही है। रिफ्लेक्टिव नहीं होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अपवर्तनांक का इंग्लिश नाम। वायु का जो अपवर्तनांक होता है 1 होता है, पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33, और हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। एग्जाम में पूछा जाता है हीरा का अपवर्तनांक कितना है, तो 2.42 है, 2.42 है हीरा का अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला बैंक कौन सा था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, भारत में जो पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कलकत्ता में 1770 में की गई थी। तो डेट भी पूछ दिया जाता है कब की गई थी, तो 1770 में कलकत्ता में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा मालदीव हो जाएगा। भारत के साथ मालदीव की जो सीमा है जलीय सीमा है, श्रीलंका एवं मालदीव के साथ भारत की जलीय सीमा है। मालदीव की राजधानी भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो मालदीव की जो राजधानी है माले है। जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर आपको इसको क्लियर करना है। तो मालदीव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में सफेद कण है। रक्त में सफेद रक्त कण यानी यहाँ पर WBC आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाते हैं। प्रोटीन हीमोग्लोबिन जो ले जाते हैं यह जो काम है RBC का है, WBC का नहीं है।
इसके बाद है पोषक तत्वों को ले जाते, यह भी काम जो है आरबीसी का है, डब्ल्यूबीसी का नहीं है। इसके बाद है शरीर को संक्रमण से बचाते यानी बीमारियों से बचाते, तो यह जो काम है डब्ल्यूबीसी का बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसके बाद है खून जमने में मदद करते हैं, खून जमने में जो मदद करता है विटामिन के एवं प्लेटलेट्स करता है, प्लेटलेट्स भी खून जमने में मदद करता है। तो सही आंसर होगा शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, यह जो काम है डब्ल्यूबीसी का है। डब्ल्यूबीसी को जो कहा जाता है लिम्फोसाइट भी कहा जाता है, और डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है 4 दिन तक का, 2 से 4 दिन, 6 दिन तक भी है। तो एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन रहेगा इस तरह से। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन का। आरबीसी को जो कहा जाता है एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, और खून जमने में जो मदद करता है विटामिन के, बहुत बार एग्जाम में यह पूछा जाता है। और प्लेटलेट्स भी खून जमने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी जो स्थित है पीर पंजाल और बृहद हिमालय, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मुख्य हिमालय के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक की जो टोटल संख्या है 7 है, जिसमें से लंबाई का मीटर यूनिट है, सही है। समय का सेकेंड है मूल मात्रक, और विद्युत धारा का एम्पियर है, ताप का केल्विन है, पदार्थ की मात्रा का मोल है, ये सभी जो है मूल मात्रक है। लेकिन प्रतिरोध का जो यूनिट होता है ओम, यह जो है व्युत्पन्न मात्रक है, मूल मात्रक से ही यह निकाला गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ओम जो है इसमें से मूल मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? तो फर्स्ट ऑप्शन में है कालीबंगा, कालीबंगा से जो है खेत का साक्ष्य मिला है, जुते हुए खेत का यहाँ से साक्ष्य मिला है। तो जुते हुए खेत कालीबंगा, कालीबंगा जो है राजस्थान में है। जल संरक्षण का जो साक्ष्य मिला है धौलावीरा से, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, धौलावीरा से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तप्त स्थल मीन्स है जहाँ पर बहुत अधिक जैव विविधता है। जैव विविधता यानी वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो यह जो है पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट में, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए बी दोनों सही है, तो इस कारण से डी ऑप्शन इसका सही होगा। ए एवं बी दोनों पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप क्लोन नाम है। क्लोन मीन्स होता है सेम उसी की तरह दूसरा जीव हूबहू तैयार करना। तो भेड़ की प्रथम स्तनपायी का नाम बताना है, तो भेड़ का जो नाम है डॉली है। एक और पॉइंट यहाँ से याद रख लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले प्रथम जीव का नाम क्या है? तो लैका है, और यह जो है एक डॉगी है, कुत्ता है। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का डॉली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? कपास के रेशे जो प्राप्त किया जाते हैं फल से, चाय जो प्राप्त किया जाता है पत्ता से, और कॉफ़ी जो प्राप्त किया जाता है बीज से। यह सभी बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का जो भाग उपयोग करते हैं वर्तिकाग्र, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसका इंग्लिश नाम जो है स्टिग्मा है, यहाँ पर वर्तिकाग्र के जगह पर स्टिग्मा भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग जो संबंधित है मूंगफली फसल से, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अमीबा प्रजाति के अंतर्गत आता है। अमीबा जो है प्रोटोजोआ प्रजाति के अंतर्गत है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। अमीबा के अलावा यूग्लिना का नाम भी याद रख लीजिएगा, यूग्लिना अमीबा, और यह सभी जो है प्रोटोजोआ के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है चेरनोबिल महाआपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? चेरनोबिल जो महाआपदा हुआ था परमाणु विस्फोट के कारण से, जहाँ पर परमाणु बम बनाया जा रहा था, परमाणु रिएक्टर में ही विस्फोट हो गया था। तो सही आंसर जो हो जाएगा रेडियोधर्मी अपशिष्ट। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है चेरनोबिल महाआपदा कब हुई थी? तो 1986 में। देश का नाम भी पूछा जाता है, तो यूक्रेन देश का नाम याद रख लीजिएगा, यूक्रेन में यह आपदा हुआ था 1986 में। अगला क्वेश्चन है वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता यानी ब्लड में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कॉपर प्लस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित नहीं है यानी वायरस के कारण से नहीं होती है, आपको बताना है। छोटी माता यानी स्मॉल पॉक्स हो गया, चेचक के ही टाइप है। चेचक का 2 टाइप होता है, एक होता है चिकन पॉक्स, इसमें बड़ी माता जिसको कहते हैं, एक होता है स्मॉल पॉक्स छोटी माता। यह दोनों जो है वायरस जनित बीमारी है। इसके बाद है रेबीज, रेबीज भी वायरस जनित बीमारी है। पोलियो भी वायरस जनित है, लेकिन डी ऑप्शन में जो दिया हुआ कालाजार, कालाजार जो होता है प्रोटोजोआ के कारण से, और इस रोग का जो वाहक है मक्खी है,
इसमें मक्खी के कारण काटने से यह रोग होता है। और इस प्रोटोजोआ का नाम याद रख लीजिएगा, लिस्मेनिया प्रोटोजोआ के कारण से कालाजार रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। विद्युत मोटर जो कार्य करती है, अच्छा सा क्वेश्चन है। विद्युत मोटर विद्युत धारक के चुंबकीय प्रभाव सिद्धांत पर कार्य नहीं करती है। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा विद्युत धारक के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता है, तो विद्युत मोटर नहीं करता और डायनेमो जनरेटर जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, फ्लेमिंग के नियम पर विद्युत मोटर कार्य करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के जो नाभिक में होते हैं, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक R प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। इसमें कहा जा रहा है श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर R प्रतिरोध दिया हुआ है तो R को 3 बार जोड़ दीजिए, R प्लस R इस तरह से, तो 3R हो जाएगा। डी ऑप्शन में 3 प्लस R यह नहीं होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। R प्लस R को जोड़ने पर 3R होगा। अगर यहाँ पर श्रेणी क्रम के जगह पर अगर समांतर क्रम दिया हुआ रहता तो इस तरह से आपको बनाना पड़ता, 1/R बराबर 1/R1, इस तरह से 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितना भी दिया हुआ रहता है सभी को 1 में जोड़ना पड़ता है। तो इसमें श्रेणी में पूछा गया है, श्रेणी क्रम में, तो इस कारण से बी ऑप्शन 3R इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि पानी से कम होता है। अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उसका क्वथनांक पानी से कम होता है। अल्कोहल का जो क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है और पानी का क्वथनांक जो होता है 61 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर सिंपल सा ही है, तो उसका क्वथनांक कम होता है पानी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जल की अस्थायी कठोरता को दूर नहीं किया जा सकता है। जल की अस्थायी कठोरता जो होती है कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण से, तो इसको आप उबाल कर दूर नहीं कर सकते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उबाल कर इसे दूर नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कोरोना रोग कोविड-19 का पहला केस मिला था। तो भारत में जो पहला केस मिला था केरल राज्य में, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और पूरे विश्व में पहला जो केस मिला है चीन में, चीन का शहर का नाम आपको याद रखना, वुहान शहर में सबसे पहला केस मिला था कोरोना का, यहाँ पर होगा वुहान है। अगला क्वेश्चन है, बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश अध्यापत्य से मुक्त हुआ, यानी ब्रिटिश अंग्रेज से यहाँ पर मुक्त हुआ है। तो सही आंसर जो हो जाएगा 1948 में, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। 4 जनवरी 1948 को बर्मा को आज़ादी मिली थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। MK गांधी मीन्स है मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम है MN मालवीय, मदन मोहन मालवीय। एग्जाम में गांधी जी की जगह पर कई बार आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, MK गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का शॉर्ट नेम यहाँ पर दिया हुआ है। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, IPL 2020 का विजेता टीम है। कुछ क्वेश्चन करेंट अफेयर से रिलेटेड भी पूछ दिया जाता है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कुछ क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का भी शामिल करेंगे। IPL 2020 का जो विजेता टीम है इस बार मुंबई इंडियंस है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जो रहा था फाइनल में दिल्ली का टीम रहा था। और IPL 2020 का जो आयोजन किया गया संयुक्त अरब अमीरात UAE यूनाइटेड अरब अमीरात में विदेश में इस बार आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2020 का खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। इस बार खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा भारत का खेल पुरस्कार है और इसका दूसरा नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी है। इस बार टोटल 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जिसमें से रोहित शर्मा भी है, विनेश फोगाट भी है, रानी रामपाल भी है। बी ऑप्शन में जो दिया है बजरंग पुनिया को 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, इस बार 2020 का नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर उपराज्यपाल होता है और राज्यों में राज्यपाल होता है। तो वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है दूसरे नंबर का है। सबसे पहला जो उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, अब जो है मनोज सिन्हा है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राधा कृष्ण माथुर जो है लद्दाख के उपराज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में जो बहती है नर्मदा एवं ताप्ती नदी,
यहाँ पर सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन होगा तापी। ताप्ती का ही तापी नाम है, इसको तापी भी कहा जाता है एवं ताप्ती भी कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूरिया में उपस्थित तत्व है। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट कीजिएगा। यूरिया का सूत्र देख लीजिए। यूरिया का सूत्र इस तरह से होता है, इसको याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यूरिया का जो सूत्र होता है NH2CO NH2, इस तरह से इसका सूत्र है। और इसमें आपसे कहा जा रहा है उपस्थित तत्व है, तो सबसे पहले यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसके बाद हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन। अब ऑप्शन को देख लीजिए, तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। यहाँ पर नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है। फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कॉपर दिया हुआ, कॉपर नहीं है यूरिया में। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन में देख लीजिए, सोडियम यहाँ पर दिया हुआ, सोडियम नहीं है। डी ऑप्शन में कैल्शियम दिया हुआ, इस कारण से नहीं होगा। सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन। आप लोगों को इसी तरह एक दिन गैप करके यह वीडियो मिलेगा 50 क्वेश्चन का, और इसमें और अधिक भी क्वेश्चन बढ़ाएंगे। अगले वीडियो में हिंदी का भी क्वेश्चन इस तरह से शामिल करेंगे, 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा। और इसमें सभी अच्छे लेवल का प्रश्न रहेगा जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। डिस्कशन में जितने भी पॉइंट बताते हैं सभी को नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा, एग्जाम में इन्हीं सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है।